नहीं अपना था। इन्होंने भी कल क्लिनिक पे आए कि डॉक्टर साहब 2 साल से मैं आपके पास आ रहा हूँ, तो आप मेरे बेटे बेटी को और बेगम को बोलने देते हैं। तो मेरी बड़ी हसरत है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँ, लेकिन आप मुझे बोलने नहीं देते। तो मैं कहा यार मेरा तो ख्याल था आपने बोल बाल लिया हुआ है, ठीक है, या आप बोलना नहीं चाहते तो किसी से क्या मजबूर होना है। तो अब ये चूँकि बैठे हुए हैं साथ, मैंने कहा इसी रॉ से शुरू हुए हैं तो 1 2 3 4 करके आगे चलते जाते हैं। तो अपना तारुफ कराइएगा, पूरा नाम क्या है? डॉक्टर साहब मेरा नाम है वसीम अली। वसीम अली? जी सर। वसीम का क्या मतलब होता है? डॉक्टर साहब उर्दू लुगत में तो शहज़ादा है और किसी जगह खूबसूरत है। ठीक, तो शहजादियों की तारीफ है थोड़ा। डॉक्टर साहब आपके पास पहली दफ़ा रुकैया मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जब मनाहिल क्लास 1 में थी गालबन, तब आया था। और डॉक्टरी किस साल की बात होगी? ये सर बात है 2011 की गालबन। 2011 की? 13 मनाहिल कह रही है 13 की 13 सर, यानी 13 साल पहले। जी सर। और अगर 2013 में आप रुकैया मेडिकल सेंटर में आए थे तो वो मैंने 2013 में ही ज्वाइन किया, मतलब रुकैया जाना शुरू किया। जी जी सर। इमरान खान साहब जिस दिन गिरे थे वो डाइस से, स्टेज से, जी सर, या गिराए गए थे, तो वो 1 मई या 2 मई पता नहीं क्या था, तो उस दिन से मैंने उधर बैठना शुरू किया था। और उसके फिर किसी एंड के महीने में आप आए होंगे। जी जी सर। तो किन के थ्रू आए थे? हम सर मेरे जहन में 2 लोग आ रहे थे। एक तो ये जो एस्ट्रोलॉजी आजकल कर रहे हैं हैदर जाफरी साहब, या इनके रेफरेंस से थे, या एक सईद साहब थे, उनकी फैमिली की आती हैं। सईद साहब खुद अब आना कम हो गए हैं, वो भी खैर उन्हीं के थ्रू शायद आए थे, सईद और जी सर। हम आपने सही नाम लिया, हैदर जाफरी साहब ने रेफरेंस से आए थे। जी सर। मेरे गट फीलिंग है कि जी सर, हैदर जाफरी साहब ने आपका बताया था मनाहिल का बुखार नहीं उतर रहा था। अच्छा। कॉन्टीन्यूस इसको बुखार तकरीबन 1 डेढ़ माह, काफ़ी डॉक्टर्स टेस्ट वगैरह करा लिए थे। तो वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने आपका रेफ़र किया था, क्योंकि हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे आपकी तरफ। जी जी। आपके पास आए, हम तो अपने वो लैब टेस्ट्स और वो सारा कुछ साथ लेके आए थे। स्टार्टिंग वहाँ से हुई, वहाँ से पता लगा कि बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप बीमार होते हैं। वो नई चीज़ थी, स्टार्ट था, बिल्कुल नया स्टार्ट था हमारे लिए। अच्छा, मेरी बेटी का नाम भी मनाहिल है। जी। और माशाल्लाह, आपकी बेटी का नाम भी मनाहिल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी। स्टार्ट वहाँ से हुआ। पहले सेशन में तो हमें समझ ही नहीं आई ना कि घंटा डेढ़ हुआ क्या हमारे साथ। वो अपनी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपसे बात हुई तो सामने आया हुई कि मिस्टेक्स हमारे अंदर ही हैं, पर हमें कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ, पता ही नहीं लगा। और एज ऐसी थी, बिल्कुल यंगस्टर्स वाली एज थी। तो उस शायद अब आके चीज़ें समझ आती हैं कि वो तो होते क्या हैं। उस एज में तो पता ही नहीं लगता, जब बच्चा बिल्कुल यंग होता है या यंग मैरिड होता है या जॉब बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हुई हो, तो अच्छी जॉब हो, शादी भी टाइम पे हो जाए, औलाद भी हो जाए, तो बंदे के अंदर वैसे ही बड़ी फूंफा आ जाती है, और वो नहीं समझ आ रही थी। आपसे बात हुई, आपने समझाया, पहले सेशन में ही बड़ी चीज़ें समझ आई। सूरह रहमान का आपने बताया, वो पहला इंटरेक्शन था। फारिया नहीं आई है? अच्छा। पहला इंटरेक्शन था सर। सूरह रहमान सुनी, आप ही ने दुआ कराई, आप ही टीचर भी हैं, सर भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, मुर्शद भी हैं, दुआ कराई। तो जो मनाहिल के हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था लाहौर में, तीसरे चौथे दिन मनाहिल का बुखार भी उतर गया। सूरह रहमान भी सुनी। फिर एक चीज़ जो मैंने नोट की और मेरे नॉलेज में आई, दुआ हमने कर ली, सूरह रहमान भी हमने सुन ली, लेकिन उस टाइम ये आपने तो उस टाइम भी हमें ये रेफ़र किया था कि ज़बान की ज़कात देनी है।
आगे बताना भी है, और हमने बताया भी, हम बताते भी रहे, लेकिन आपसे वो कनेक्शन उस तरीके से ताल्लुक कॉन्टिन्यूस रहा नहीं। और आपसे दोबारा ताल्लुक बना जब मैं बीमार हुआ 2024 में, जब मैं हॉस्पिटलाइज हो गया और डायलिसिस शुरू हो गए। अब वो 12-13 साल ये नहीं है कि हमने किसी को बताया नहीं। उस दौरान में मेरी मदर इन लॉ, उनको लेके आपके पास आए उधर ही रुकैया में, फादर इन लॉ को भी लेके आए, दोनों सिस्टर इन लॉ आई, मेरे नेबर्स में 2-3 मोहल्लेदार जिनके प्रॉब्लम में थे, रिश्तेदार रहीम यार खान में, वो रहीम यार खान से लाहौर आते थे बच्चे के टेस्ट कराने और प्रॉब्लम्स में आते थे, उनको लेके हम आपके पास आए। इस तरह आपसे ताल्लुक़ ज़रूर रहा, लेकिन एक चीज़ है कि जिस तरह अब उस चीज़ के पीछे हम, वो कहते हैं ना, ये आप बिल्कुल सही वर्ड आप यूज़ करते हैं, और है ये बाबा जी वाला कि ये पागलों का डिपार्टमेंट है। उस टाइम तो नहीं समझ आती थी, उस टाइम तो जॉब, चीज़ें, बहुत चीज़ें, दुनियावी चीज़ें आगे थी। नहीं, वो रहीम यार खान से भी जिन रिलेटिव को बुलाते थे या अपने बुजुर्गों को भी आप लाए? जी सर, बिल्कुल। डॉक्टरी इलाज के लिए लाते थे? जी सर। तो आपने कभी सैयद हैदर जाफरी साहब का, हैदर तैयब जाफरी शायद उनका नाम है, जी सर, उनका कभी शुक्रिया नहीं अदा किया कि आपने हमें एक अच्छे डॉक्टर के पास भेज दिया, या मतलब ये डॉक्टर, या ये नहीं कहा कि ये डॉक्टर है कि दम दरूद वाला है या की तुसी कल देता, उनसे नहीं कभी गुफ्तगू हुई सर? या वो लिल्ला नहीं लेके गए आपको बाबा जी के दरबार? सर उनसे भी वक्तन फ़वक्तन मुलाकात होती थी, लेकिन वो कहते थे कि अगर आपको डॉक्टर साहब ने दवा करा दी और सूरह रहमान बता दिए तो अब आपने वही फॉलो करना बस। और हम करते भी थे, ये नहीं कि हम नहीं कर रहे थे। इसी तरह हम जो साथ जिनको हमने आपके पास लेके आए, खुद भी आपके पास बैठे, और उस टाइम ना आपका टाइम माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा होता है, जो जब आप पेशेंट देखते हैं ना, एक टाइम होता है। तो हम जब मदर इन लॉ को लेके आए, फादर इन लॉ को लेके आए, हमें 2 घंटे 2.5 घंटे वेट भी किया, फिर आपके पास भी बैठे, इतना ही टाइम लगता था, तकरीबन 3-4 घंटे। तो एंड जो मैसेज था ना, वो सूरह रहमान का ही होता था। और मेरी मदर इन लॉ को बहुत सुकून मिलता था जब हमने सूरह रहमान उनको सुनाई। वो थोड़ी सी क्रॉनिक डिजीज़ में चली गई थी, और बस वो आपने जो गाइडेंस दी थी, वो गाइडेंस बिल्कुल ठीक थी। थोड़ी सी मिस्टेक बीच में हो गई। उनको फादर इन लॉ को भी यही प्रॉब्लम हुआ था, क्रॉनिक डिजीज़ का, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ की थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई। उन्होंने ना, आपने जो चीज़ें बताई, जो मेडिसिन्स बताई और जो प्रोसेस बताया सूरह रहमान वाला, और साथ में अल्लाह पानी वाली दवा वाला, वो बिल्कुल ठीक चलता रहा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मेरी सिस्टर इन लॉ ने ना बीच में एक और डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया, और उन्होंने मेडिसिन्स थोड़ी सी चेंज करवा दी। फादर इन लॉ को था कैंसर और लिवर का, वो बिल्कुल ठीक ठाक चलते रहे। आपके साथ जो मेडिसिन्स चल रही थी वो सुकून से चलती रहीं। जहाँ पे दूसरे डॉक्टर साहब की मेडिसिन आई, वहाँ पे जो चीज़ उनकी इतने अरसे से वहाँ स्टेबल थी, वो दिनों में इतनी फैल गई कि विद इन 1.5 months वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इसे कहते हैं बहाना बनना। सर मैं, वो बात है जो एक दफ़ा मनाइल ने भी की थी कि जो चीज़ें अल्लाह ने लिखी हुई हैं तो फिर दवा क्यों करते हैं, या दवा ही क्यों मांगते हैं। फिर वो वाली बात आ जाती है। ठीक है, हर चीज़ वो हम एंड लेबल तो दे देते हैं जी, अल्लाह ने लिखा था, ऐसा ही लिखा था। लेकिन जो रास्ता है और जो गाइडेंस है, उसको छोड़नी ही नहीं चाहिए सर। मुझे लगता है कि मैंने भी बीच में छोड़ी थी। केक बांटा नहीं आपने इंसान? मैं सब में नहीं आता। अच्छा जी, वो ਜਿਹੜਾ केक लैके आया वो मैनू बेला मारी जा रहा है, जी केक खा लो, केक खा लो। मैं हूँ की करा।
अच्छा, ध्यान नहीं मेरा उधर होने देने। सर मेरा केक इन्होंने आपको नहीं दिया, सारा खा गए तीनों चारों, सारे ख़त्म कर दिए हैं। चले ये देखें जी, मैं खाना चाह रहा था, नहीं उन्होंने दिया, मैं क्या करूँ। चलो वो नीचे गल रह गई है। अच्छा चले आगे चले। उस गाइडेंस में सर कभी कभी किसी चीज़ पे बड़ा दिल कर पड़ता है। मैं वैसे बेकरी नहीं खाता, केक नहीं खाता, लेकिन आज बड़ा दिल कर रहा था। तो मैं क्या मेरी भी बारी आएगी। मैं देखता भी ध्यान, बादशाह खा रहे सन, बिल्ली झांक रही सी। खैर, थिंक ऑफ द डेवल एंड द डेवल इज़ देयर। तो हाँ जी, नहीं मिठाई नहीं मैंने खानी। अच्छा खैर, मैं बस ठीक है जी, तुम्हें टीका ही लगाना था जी। उस सारे प्रोसेस में सर ज़िंदगी शब रोज़ में गुजरती रही, सारा काम होता रहा। 2024 में मेरी किडनी शट डाउन हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गया। चलते हुए ऑफिस में बैठे बैठे ही ऐसा प्रोसेस हुआ और हॉस्पिटलाइज हो गया। इमरजेंसी में गए, डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह किए, क्रिएटिनिन 15 पे था, तो उन्होंने तो ओवरनाइट एडमिट किया और रात को ही पहला डायलिसिस स्टार्ट हो गया। 4 सेशन हुए। थोड़ा सा उस दौरान में दोबारा मिसेस ने आपको भी रब्ता किया, आपसे रब्ता नहीं हुआ। उससे पहले आप लोग शायद लीला गए थे उर्स पे, उससे पिछले उस पे नहीं सर, हम आपके साथ नहीं गए सर। हम हमारा भी विजिट नहीं हुआ सर। अच्छा, आज तक लीला गए ही नहीं? नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ सर। अच्छा हाँ, अच्छा फिर क्योंकि 2 केस उसमें मैं मिक्स कर रहा था, तो अब मुझे क्लियर हो गया कि आप कौन सी वाली पार्टी हैं। अच्छा ठीक जी। 4 सेशंस हुए और थोड़ा सा क्रिएटिनिन नीचे आया। उसमें डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड शुरू करा दिए, साइनोप्लाइड इंजेक्शंस, रोटेक्सीमैप, साइक्लोफॉस्फेमाइड और रुटेक्सी। जी सर, वो स्टार्ट हो गए जी। वो हर तो किसी और नाम से आप ले रहे होंगे, रिस्टोवा के नाम। जी सर, रिस्टोवा वो स्टार्ट हो गया। महंगा टीका होगा। जी सर, वो पहले तो उन्होंने कहा कि एक ही डोज लगेगी। स्टार्टिंग उन्होंने कहा, रोमाटोलॉजिस्ट वाली डिपार्टमेंट भी आ गए बीच में, नेफ्रो भी आ गया बीच में। काम स्टार्ट हुआ। मैं हॉस्पिटलाइज रहा तकरीबन 1 हफ्ता। थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई, आपसे रब्ता हुआ, लेकिन उस दौरान में नहीं हुआ जब मैं हॉस्पिटलाइज था। आप आईसीयू में थे, आपकी बेगम जो है, मेरा ख्याल इनका नाम रबिया या राबिया है, हाँ? मरियम। जी सर। नंबर आप लोगों का ना मरियम वसीम इसका करके लिखा हुआ है। पेरेंट्स ऑफ मनाहिल मेरे फ़ोन में जो है। जी सर। पेरेंट्स ऑफ मनाहिल, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, पुराना नंबर जो लगा। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये फ़ोन करती थी तो अमूमन रोते पीटते इनका फ़ोन पे, और अमूमन लेट नाइट करती थी जब मैं क्लिनिक से घर जा रहा होता था या कुछ। तो ये सारा दिन तो मेरा ख्याल है प्राइवेट हॉस्पिटल शायद आप ये इधर शालामार में तो वो सारा दिन तो डॉक्टरों के पीछे भागती होंगी। जी सर, ऐसी है। तो आखिर में वो आईसीयू में रात को तो लाइटें भी ऑफ कर देते हैं। जी सर, ऐसी। फिर मैं याद आता था, ये मुझे फ़ोन करना, रोते पीटते ये कहना कि डॉक्टर साहब मैं तो वसीम को घर लेके जाना, ठीक करा के लेके जाना, इस तरह की इनकी बातें होती थी। जी सर, ऐसी। तो मुझे नहीं पता, तो आप ये कर दें वो कर दें। मैं कहना या अल्लाह मैंने कौन कितने फंस गया मैं। तो मैंने यही कहना आगे से, शायद सूरह रहमान का मुझे नहीं याद कि मैं क्या बताता रहा इन्हें, जो भी हालत ये बताती थी। तो लेकिन ये मुझे यही कहती रही कि वो आईसीयू में है और डॉक्टर्स ने बस उन्हें कह दिया अब 3 डायलिसिस हो गए हैं, 4 हो गए हैं, 2 हो गए हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स इस तरह नहीं आ रहे और डॉक्टर्स को डायग्नोसिस नहीं हो रहा। ऐसी बिल्कुल ऐसी सर, बिल्कुल तो ऐसी। मैंने इन्हें उस वक्त कहा कि उन्हें कहें CN का PN का कराएं, और ये मुझे लग रहा है ये वेजनर्स ना हो, और वो मेरे ख्याल बाद में GPA निकला भी। जी सर, ऐसी है। वो ठीक लाइन पे वो भी जा रहे थे, 1 by 1 ही होते हैं टेस्ट और सारा। जी सर, स्टार्टिंग उन्होंने उधर से की, फिर दोबारा हॉस्पिटलाइज हो गया। याद है केस जी। फिर हॉस्पिटलाइज हो गया, वोकल कॉर्ड्स पैरालिसिस हो गया, आवाज़ बंद हो गई थी। मैं बोल ही नहीं पा रहा था, आवाज़ ही नहीं निकलती थी। इसी दौरान में वो आंका से आंका भी करा लिया, वो रोटेक्सीमैप भी लग गए। वो नहीं, इसमें मुझे याद आ गया है, उसमें आप आईसीयू से निकल आए थे, बेहतर हो गए थे। जी सर।
और फिर आप इधर दुआ सेशन में आए थे। जी सर बिल्कुल, मैं 8 फरवरी को आया था यहीं हाँ पे। जी, दुआ बिल्कुल सेशन में आए थे और बुखार आपका शायद अभी नहीं ठीक हो रहा था, बुखार शायद फिर हो रहा था या कुछ हो रहा था मसला। जी सर, ऐसे ही है, ऐसे ही सर। तो माइक इसी तरह आपको पकड़ाया था तो आपने कहा जी मेरे को नहीं बोलिया जाता, तुसी काफ़ी औखे सो। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो बेगम आपकी बोलने को तैयार थी, बेटी बोलने को तैयार थी। जी जी सर। तो आपने कहा जी मेरे से नहीं बोला जाता, बुरा हाल था, आपकी तबीयत भी ख़राब थी। बिल्कुल सर। तो वो अल्लाह ने कहा जो गला नहीं बोलना तू तो रहने देने, तो वोकल कार्ड्स आपकी बैठ गई वापस जाके, तो फिर वापस अस्पताल जाना पड़ गया। जी सर बिल्कुल ऐसे हुआ। यहाँ से दुआ सेशन से बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ से बैठना भी मुश्किल हो रहा था। घर गया तो मेरे पास में क्लिनिक में भी बैठना 3-4 घंटे काफ़ी मुश्किल होता है बाहर ना। बंदा कितने खुरम ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਦਾ ਅੱਲਾ ਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ, ठीक है, घंटा मतलब उसकी खिदमत करना, उसके वास्ते बहना, क्योंकि इजराइल साथ होता है तो बंदा कह तो कुछ नहीं सकता, लेकिन गुस्सा डॉक्टर तो खुरम तो कट देता है कि यार अरे 3-3 घंटे बहना है की है यार ये वो खैर आगे चले। फिर दोबारा हॉस्पिटलाइज हो गया सर जी। फिर हॉस्पिटल इधर भी बैठना बड़ा मुश्किल होता है, कुर्सी बड़ियां औखियां ने ते बड़ियां है ने। तो ਤੁਹਾਡੀ हसी दस रही है कि कुर्सियां जड़ियां ने इन्नियां कंफर्टेबल नहीं ने, लेकिन खैर अच्छा नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। और वो बेगम तो औरतें तो तोहम प्रस्त होती हैं, ये एवं चुक लिया ने। डॉक्टर पागल ने जिन्होंने 3-3 लाख के टीके लाए ने। रिस्टोवा ना बंदा ठीक होया साइक्लोफास्फामाइड ना, तो इत्थे लिया गया डॉक्टर अपना इश्तिहार लाई जाए, सूरत रमान सुनाई, तो फिर ICU घर आ गया। वो जो मामा डॉक्टर करते रहे वो किन्ने कीते, तो जाहिर बात है वो तो बंदे ने वो किया होता है। तो अल्लाह कहता है कि चलो फिर दोबारा रिस्टोवा लाने, वेखने भला तेरी आवाज़ निकलती है। अच्छा चले सुना जी जी जी। वो सब जब रेस्टोवा की बारी आई थी ना, तो उस टाइम हमें समझ तो थी नहीं कि भाई ये क्या चीज़ है। जो डॉक्टर कह रहे थे वो हम उसी तरफ जाई जा रहे थे। पहले वो साइनोप्लाइड कुछ 6-7 लग गए, साइक्लोफास्फामाइड जी जी सर, वो लग गए पहले। और उसके साथ वो एक कोर्स है जी, पहले प्री एंड पोस्ट वाला, वो मैस ना लगाते होंगे क्योंकि उस टीके के साथ पेशाब में बहुत ज़्यादा खून आने का डर होता है, जी सर, हो जाने का डर होता है। जी सर, ऐसे ही है सर जी। अब वो कभी इधर बनोला लगाएं, कभी इधर बनोला लगाएं। केमिकल्स ही होते हैं ना, होते तो जहर एक किस्म की जहरीली चीज़ें होती हैं ना, तो वो रिएक्ट भी कर सकती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन इफ़ेक्ट लेने के लिए वो साइड इफ़ेक्ट भी बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर उसके साइड इफ़ेक्ट को कंट्रोल करने के लिए एक दवाई पहले लगा दी जाती है। जी सर, ऐसे ठीक है, उसका एक अपना साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, वो जेब पे बड़ा पड़ता है। तो इस तरह करके मतलब सारा इफेक्ट और साइड इफेक्ट का ही चक्कर है, शुआवा का चक्कर है, दुआवा का नहीं, शुआवा का। और उस सूरत हाल में सर ये हुआ कि जब आपसे बात भी हुई, आपने कहा सूरह रहमान सुननी है। मैंने हॉस्पिटल में उसी प्रोसेस में सूरह रहमान सुनी, बट मेरे नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई, फिर ब्लीडिंग नहीं रुकी। फट बंद करा के मैंने कहा होगा अब इन्हें माए नहीं मैं किनू आखा सुनवाए। जी सर। अब इनकी बस हो गई है, इन्होंने डॉक्टरों वालों भी हूँ इन्हों की बस हो गई है कि यार ये की करते पे ने, ये पेशाब जो कहते हैं खून ना आए उतू शुरू हो गया, केड़ी मोरी मैं बंद करांगा। तो वो सर अब वो कमरे में ना डॉक्टर ही डॉक्टर हो जाते थे जी। ENT वाले लदा आ रहे हैं, ऑर्थो वाले वो भी आ रहे हैं कि जी कोई स्टेरॉइड दे रहे हैं तो कोई टांगों में मसला ना हो जाए, साथ में नेफ्रो वाले आ रहे हैं। फिर इसी सारे प्रोसेस में वो जनरल फिजिशियन कहते हैं ना, मिल के खाते हैं सब। फिर जनरल फिजिशियंस भी आ रहे हैं कि आप इतनी देर से लेटे हुए हैं तो आपने करवट लेनी है, बेड सोल ना हो जाए। कंडीशन ये आ सकती थी कि सर मैं व्हील चेयर पे था, मेरे से चला नहीं जा रहा था। और जो सेकंड टाइम जब मैं हॉस्पिटल गया था तो मेरी उंगलियां, मेरे हाथ बाजू इतने सूजे हुए थे कि मैं चप्पल नहीं पहन सकता था, मेरे हाथों में हाथ बंद, मुट्ठी बंद नहीं होती थी। वो फिर बीच में वो उन्होंने कहा जी कि अच्छा जी ऑर्थराइटिस वाला प्रॉब्लम ना हो जाए, साथ में वेस्कुलाइटिस वाली चीज़ भी उन्होंने डायग्नोज कर दी। वेस्कुलाइटिस ही मेन लिया जी सर। फिर साथ उन्होंने वो उसको आगे GPA में कन्वर्ट कर दिया। सूरह रहमान आपसे बात हुई, आपने कहा रोक दें, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फिर रोक दें, कसीदा बुर्दा शरीफ शुरू कर लें। जी सर, कसीदा सुनते रहे। इस दौरान में हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, वापस आए, उन्होंने वो इंजेक्शन्स के कोर्स का पूरा एक पैटर्न बना दिया कि आपने हर 15 दिन बाद ये कुछ 25 से 30 टेस्ट कराने हैं और आपने हर महीने बाद आके ये रस्टोवा इंजेक्शन लगा लेना है आपने।
अब वो ब्रिस्टोवा भी कॉस्टली था, सवा लाख रुपए का इंजेक्शन था। हाँ जी सर। और उसका भी यही एक सिलसिला था कि उससे भी पहले प्री और पोस्ट का पूरा एक प्रोसेस था। जी सर। अब इंजेक्शन का कोर्स, हर 10 दिन बाद लैब टेस्ट, वो सारा प्रोसेस चलता रहा। लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ कि हम दवा सेशन में आना शुरू हो गए, और जिस तरह भी कंडीशन थी यहाँ पे बैठना शुरू किया, और उसके साथ एक काम करना शुरू किया। वो जो काम रुका हुआ था वो थी ज़बान की ज़कात। वो इस तरह से शुरू की कि कुदरती, मुझे नहीं पता, मैं ENT स्पेशलिस्ट जो हैं डॉक्टर अफंदी साहब, उनके पास 2 दफ़ा चला गया कि कुछ कर दें। मेरे से तो ऑफिस में बात भी नहीं होती, कोई मीटिंग अटेंड नहीं होती, कोई बात नहीं होती, मैं आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। और काम मेरा था वो कॉल सेंटर का, जॉब का भी मसला था। उनके पास जाऊं, उन्होंने एंडोप्लास्टी भी कर दी, सारा कुछ कर लिया। उन्होंने कहा भाई ये एवं ही है, एवं ही गई है, एवं ही आएगी। अच्छा, ये उनकी वर्डिंग है जो अभी भी हम आपस में घर में भी डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा ये है ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें चली जाती है आवाज़, कोई बात नहीं, खुद ही आ जाएगी। उस दौरान में मेरा एक ऑपरेशन भी हुआ। उन्होंने नाक से, हमारी बैटरी डाउन कभी हो जाती है, कभी आ जाती है, कभी चली जाती है। अच्छा, नाक से जो ब्लीडिंग होती थी उससे ज़ख़म हो गए हुए थे, अंदर क्लॉटिंग हो गई हुई थी, वो उन्होंने साफ़ करवाई सारी, ऑपरेशन करवा के वापस आए। तो वापस आके वो चूँकि सूरह रहमान सुन ली हुई थी, वो जिस तरह हम शीला ने कर ली थी ना, कहते हैं आपके अब्बा जी का या ससुर का आपके वो कैंसर था लिवर, और अचानक उन्होंने इतने सालों बाद एक डॉक्टर साहब चेंज किए, माहिराना राय दी। जी सर। उन्होंने कहा इन्ना जहा काम में असी कर देने हैं, बिल्कुल। तो वो अच्छी दवाई दे दी उन्होंने। जी सर, वो थे स्टेरॉइड ही, वो यकीनन स्टेरॉइड ही थे जो उन्होंने दिए। स्टेरॉइड नहीं थे वो, उन्होंने ठीक की दवाई दी थी, लेकिन वो टाइम आ गया ना, तो बहाना तो बनना था किसी ने, तो वो गंढ खोलनी सी ना, इतने गंढ वजी होंगी। तो इसी तरह आपके केस में ये था कि वो सूरह रहमान सुन के आप वहाँ से आ तो गए, ठीक है, लेकिन सारी बात सारा घर ही कंसर्न होता है, नहीं होती ना, बहन भाई भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, वो सारे फिर हिस्सा बेकदरे जुस्सा, सारे दुआएं भी कर रहे होते हैं, पढ़ाइयाँ भी कर रहे होते हैं, दम करके पानी भी पिया रहे होंगे ने, एक दम भी कर देंगे ने, तो वो भी साथ चल रहा होता है। तो इसे मिड लाइन ग्रेनुलोमा मेडिकली कहते हैं हम लोग, ये वेजनस, उसके बाद गुर्दे भी और फेफड़े और सांस की ये नालियाँ और सारा, इसमें ब्लीडिंग भी हो जाती है, कैविटीज़ बन जाती हैं, काफ़ी कुछ है, खून की नालियों की सोजिश होती है, और स्पेसिफिक ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं सारा। पुराना नाम इसका वेजनस था, अब GPA हम बोलते हैं जी सर, GPA। तो बहरहाल उसका इलाज डॉक्टर तो अपनी डॉक्टरी कर रहे थे जो भी उनकी, क्योंकि इसका इलाज वैसे नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है, ये ख़राब हो गया तो ये कर लें, वो ख़राब हो गया वो कर लें। और ये जो रिस्टोवा वगैरह जिस तरह की इंजेक्शन हैं या जो ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं, ये अब यूज़ हो रही हैं दुनिया में, नई चीज़ें हैं, महंगी भी हैं, इनके अपने रिस्क हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये कुछ अरसे के लिए फ़र्क पड़ता भी है, लेकिन फिर वो अटैक बीमारी का, बिल्कुल सर, बिल्कुल, जिस वजह से बीमारी हो रही होती है वो डॉक्टर्स को पता नहीं है। तो अगर मरीज़ फिर वही हरकत कर बैठता है या उसी सिचुएशन से गुजरता है, अगर खाने पीने का पता नहीं है ना किस वजह से, खाने पीने की चीज़ है वही फिर खा ली उसने, या कोई और जो भी है उसकी सिचुएशन में फिर कहीं गया तो वो फिर वही उसका शुरू हो गया, तो वो डॉक्टर्स आपकी कोशिश कर रहे होंगे कि किसी तरह, और उसमें बीच में ये आवाज़ चली गई आपकी। बिल्कुल चलेगी सर। वो ENT वाले साहब ने आपको सही कहा कि भाजी ये ना ऐसा कीती है खराब तो ना असी लिया सकने हैं, ठीक, एक कंपनी वालों पिछू ही बंद है, ऐसे ही सर। अच्छा, मैं सर डायग्नोस्टिक की तरफ बढ़ा जाता था जी, कि अच्छा मुझे रीज़न तो बताएं। हाँ जी, कि क्या हुआ क्या? उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं है, इसका कोई पता नहीं डॉक्टरों को क्या रीज़न है, इसकी वजह नहीं पता कि किस वजह से एकदम शुरू हो जाता है। बिल्कुल सर जी। एंडोस्कोपी तो हो गई, उस दौरान में नेफ्रो वाले पीछे पड़ गए कि हमने जी आपकी बायोप्सी करनी।
हाँ, कुदरती तौर पे बायोप्सी नहीं हुई, लेकिन हर डॉक्टर ने आके ना सबसे पहला सवाल ये करना, एक गुर्दों की बायोप्सी हुई है? हाँ जी, बायोप्सी हुई कि नहीं हुई? हमने कहा नहीं हुई। यार आप इतने दिन से हॉस्पिटल में, बायोप्सी नहीं हुई? अच्छा जी, लेके जाओ जी, इनको बायोप्सी करा के लाओ जी। कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से रहमत हुई कि बायोप्सी नहीं हुई। वो अभी भी उन्होंने ना डायग्नोस्टिक में एन ही लिखा हुआ है अभी तक। नहीं, वो बाकी आपके एन का वैन का थे ज़्यादा, उसकी बेसिस पे जीपीए तो डायग्नोसिस जी, है जी, आपका, लेकिन गुर्दे में किस टाइप का डैमेज है, ठीक है, वो बायोप्सी में देखना होता है कि गुर्दे के अंदर जो फाइन उसके पार्ट्स हैं, ठीक है, पहली छाननी जो है उसे हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, उसमें से पानी गुजर के जिन पाइपों पे जाता है, उन पाइपों की भी दीवारें इस किस्म की हैं कि फिर जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो चले गई छाननी में से वो वापस एब्जॉर्ब भी होती हैं, और कुछ जो छाननी से नहीं गुजर सकी लेकिन फालतू हैं वो उन पाइपों में वापस डाली भी जाती हैं, ठीक है। इस तरह का काम गुर्दे का पूरा एक प्रोसेस होता है। ट्यूब्यूल्स जो हैं उसके वो भी ये काम कर रहे होते हैं। फिर फाइनल आके नीचे फिर कलेक्ट होता है यूरिन, जो आपका फाइनल जो बन जाता है, तो वो दोबारा एब्जॉर्ब नहीं होता और वो फिर आप उसे एक्सक्रीट कर देते हैं, यूरिन आप पास कर देते हैं, ब्लैडर में नीचे आ जाता है। इस दौरान में सर प्रॉब्लम्स बहुत सारे थे, डॉक्टर्स ने बड़ी अजीब सी सिचुएशंस थी। अब वो कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि हॉस्पिटल जाएंगे, ये सिचुएशन होगी, चल नहीं पाएंगे, आपके रिसोर्सेज, आपके एसेट्स मीनिंगलेस एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है। मीनिंगलेस हैं सर, मीनिंगलेस भी हो जाता है, टोटल मीनिंगलेस हैं। आपको नहीं पता आप किस गाड़ी में आए हैं, आपको नहीं पता आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, आप बिस्तरे पे बेयारो मददगार लेटे हुए हैं, दोनों हाथों पे आपके बनोले लगे हुए हैं, एक पे एक ड्रिप चल रही है, एक पे एक ड्रिप चल रही है और आवाज नहीं निकल रही। गर्दन में डायलिसिस वाला हाँ जी, फरस्टूला गर्दन में लगा हुआ है। हाँ। आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपके साथ हो क्या रहा है। फिर अल्लाह याद आता है, फिर पता लगता है कि क्रिएटर है, आपका बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, आपकी गाड़ी कुछ नहीं है, आपकी जॉब कुछ नहीं है, दुनियावी हैसियत कुछ नहीं है, और जितने मर्जी फन्ने खाए हैं, जो मर्जी सर, साथ वाले बेड पे वजीर आजम लेटा होता है और इधर वजीर खजाना भी लेटा होता है। बिल्कुल सर ऐसी, और साथ ही बेचारा फतू तेली भी लेटा होता है। बिल्कुल देखा सर, मैंने ऐसे ही देखा। एक ही बेड पे खड़े हो गए महमूद यास। बिल्कुल हुआ सर, वहाँ पे वीआईपी बंदे वीआईपी कमरों में अपने ट्रीटमेंट करा रहे हैं और एक साइड पे हम भी बैठे हुए हैं। वो शायर भी गुस्सा कर गए, वो एक ही वार्ड में लेट गए महमूद यास, ना कोई डॉक्टर रहा ना कोई मरीज नवाज। ऐसे ही सर, ठीक है जी। रस्टोवा लगाते रहे, करते कराते घर आ गए। अब एक चीज़ समझ आई कि अगर आपकी सेहत नहीं है, आप खुद तंदुरुस्त नहीं है, आपके एसेट्स रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है। और बेगम जितनी मरी खूबसूरत हो वो भी नहीं, मतलब कहता की करा था मैं। एक चीज़ तो सर खूबसूरती तो अपनी जगह सर, लेकिन ये है कि एक अच्छा पार्टनर जो आपकी केयर करे, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है सर। ये अच्छी है, उसको लगती है ना भी खूबसूरत हो लेकिन केयर करती हो, केयर करते हो। इन्होंने मेरे साथ प्यारी लगती है जितनी एफर्ट की, क्योंकि उस सारी सिचुएशन में बार बार उठ के वॉशरूम जाना, और फिर वो डॉक्टर्स कहें जी आपने आपका जी प्रोटीन लेवल भी चेक करना है, आपने अपना यूरिन जार में इकट्ठा करना है। वो एक अलग सिचुएशन है जो बड़ी बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। वो डॉक्टरों का एक तरीका होता है आपको ये याद कराने का, कहते हैं कि जी आपने 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करना। जी सर ऐसी है, ऐसी है सर। और आपने जो खाया पिया वो भी लिखवाना है या बताना है, बिल्कुल सर, कितनी आउटपुट कितनी है। बिल्कुल, फरिश्ते होते हैं डॉक्टर भी, तो वो असल में आपको ये याद कराना चाह रहे होते हैं कि ए खादा ही ते ए कीता ही। बिल्कुल सर ऐसे ही है। वो इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में समझ आती लोगों को, और जब आपने लोगों का खून पिया हो तो पेशाब में भी खून शुरू हो जाता है। ऐसे ही सर, मतलब एक तरीका होता है, थोड़ा सा इशारा ही होता है समझाने का, लेकिन नहीं बंदा समझता। वो सर उस टाइम तो समझ नहीं आती, लेकिन जब बिल्कुल आप वो बेड पे वो बैठे होते हैं ना बेसाकत, और फिर समझ आती है, फिर खुद ब खुद आंखों से आंसू भी निकल आता है। वो मुंह ऊपर को होता है ना आसमान की तरफ, फिर वो आसमान ही की तरफ आप देख रहे होते हैं, वो वाला नजर आता है। आयतल कुर्सी नहीं, कुर्सी वाला याद आता है। बिल्कुल ऐसी। इस सारी सिचुएशन में घर आ गए, थोड़े से बेहतर हो गए, क्रिटिनाइन लेवल 7 साढ़े 7 पे रहा, नीचे नहीं आया। आपने कहा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, आपको ढूंढना है कि आपने क्या किया है। अब इस सारी सिचुएशन में बीपी लेवल भी हाई हो रहा है। आपने मायरी का गाइड किया, मायरी सुना, 7 दिन बीपी थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, हर 10 दिन बाद लैब्स हो रही हैं।
अब वो जो फाइनेंशियल जो बंदा सोच के बैठा होता है ना कि मैं इन फाइनेंशियल से ये एम्पायर खड़ी कर लूँगा, अब वो फाइनेंशियल लगे रहे होते हैं लैब टेस्टों में, वो सारे डॉक्टर ले जाते हैं, डॉक्टरों के विजिट्स में, रस्टोवा पे, और फिर बंदे को पता लगता है नहीं 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 मेरी सोच गलत थी, मैं अपनी सोच को मादियत की तरफ लेके जा रहा था, ये जो चीज़ें हैं ये उसी की दी हुई हैं, मेरी सोच गलत है। अल्लाह ने वो भी दिखाया, माफ़ी मांगी, सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, करीबी अजीज रिश्तेदारों को माफ़ किया जो आप कर नहीं रहे थे। बिल्कुल सर, मैंने क्रेटनी नीचे नहीं आ रहा था, मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने इसको बड़ी डीप डाउन तक गया, और मुझे ऐसे लगता है कि मेरे करीबी रिश्तेदारों में ये साथ था, कुछ मेरा इशू था जिसको मैंने अल्लाह की रज़ा की खातिर सदके दिल से माफ़ किया, और ऐसे ठंडे दिल से किया कि मैंने कभी सोचा नहीं कि उन्होंने क्या किया होगा मेरे साथ। और उसका फ़र्क ये हुआ कि अगले 10-15 दिन में आवाज़ आ गई, और फिर उसका एक आफ्टर इफेक्ट भी हुआ, मैंने किसी एक नाहक बंदे पे गुस्सा कर दिया, आवाज़ बंद होगी, आवाज़ फिर बंद होगी, और उसी लम्हे रियलाइज़ हो गया कि मैंने गलती की है। आपको भी रूहानियत का शौक़ था, क्योंकि आप जब मेरे क्लिनिक के बाहर बैठते तो आपको यही होता था कि यह की रूहानियत है, मतलब रूहानियत होनी चाहिए कि असी घरों टुरीए तो डॉक्टर साहब वालों पहले फोन आ जाए कि वक्त ज़ाया ना करो, तुम ठीक हो, आओ ही ना, ठीक है, बहना ही ना पवे, मतलब रूहानियत तो ये है। वो फिर आपको प्रैक्टिकल में वो भी नादे अली पढ़ के समझ रहे सन कि मैं मौला अली नूं हाज़िर कर लाँगा, अल्लाह की शान है, नादे अली सरकार दो आलम सल्लम पुकारे अली को, अली इधर आए ये काम करें, बिल्कुल ऐसे साड़ी की जरूरत है, ठीक है। ਇਹੋ ਹੀ तो मैनू कोई पूछ रहा ਸੀ कि जी ये जंग च पिछली बारी शाह जी बादशाह साहब आए हुए थे, तो वो बीच में कोई बात हो रही थी जंग की, तो वो कोई कह रहा था कि जी शायद रिच पै गया इन्हों या पांडा विच काम बखा गया, तो वो शाह जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये ना पांडे का काम है ना रिच का काम है, गेंडा पै गया ना, ठीक है। तो वो शाह जी ने बात तो छुपानी थी, तो असल में उनका मैच, उन्हें बुज़ुर्गों का पता नहीं है। देखिए बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करनी होती है, बिल्कुल, बुज़ुर्ग बड़े मतलब सारे दे सांझे होंगे ने, ठीक है। उन्होंने बुज़ुर्गों से पंगा ले लिया, ठीक है, मतलब असली सईदाना मैच ले लिया ना, असली और मतलब नस्ली सईदों से, ठीक है, अकली और फसली सईदाना नहीं, ठीक है। एक फसली सैयद भी होंगे ने तो एक अकली सैयद भी होंगे ने, वो असी भी सैयद हाँ, ठीक है। तो एक होते हैं नस्ली और असली, ठीक है, वो मैच पै गया उन्होंने नाल, ठीक है। बजुर्गों का उन्होंने पता नहीं है ना, तो वो भलवाना के मुंडे अगों निकल आए, तो वो खैर ईरानिया नहीं आप पता है, ईरानी आप भी परेशान ने, ईरानिया तो आप हथ चुकी सी बजुर्गों की, आप पिछे जाई, ठीक है। वो बहरहाल देखो, तो वो बिच फिर जो तुसी आप जंगल के कानून लाओगे, चंगे भले शहर में जंगल एक मुल्क वसदा पिया हसदा तेरा की वो कहती है काकी तेरा की वसे, तो तेरा यह भी वसे तो वह भी वसे, एक गाने जे जो कुड़ी कहती है ना, तेरा शाला तेरा वसदा रवे शहर बंबोर, तो पता नहीं की तेरा यह भी वसे साई यह भी कसे। तो दुनिया वस रही है आराम नाल, लोग अपने अपने घर रोटी लैके जाते हैं, आते हैं, परिंदे सुबह सुबह जाते हैं, कभी जंगा वेखियां जी उन्होंने, तो ये बाज नहीं आते, छोटे जहाज बना के तो समझते असीं पता नहीं की कर लिया, वो पंगा लै बैठे। जो आप ही जंगल का कानून खोलिया बिच, तो गैंडे ने भी काम विखाने का मौका लभ गया, ठीक है। ये पांडे को डरन डे सन, ठीक है, वो कहता भाजन भांडे टींडे चुक के लो, ठीक है। वो रिछ जड़ा वो आप जख्मो जख्मी इन्होंने किया है, उन्होंने बांदर ना लड़ाता ने, ठीक है। वो बांदर दो चपेड़ा मारदा दरख्त चढ़ जाता है, रिछ तो वो धौन उत्थे आकड़ी है, तो साडा तो ना ही नहीं किते, ठीक है। सानू पहले उन्होंने कहा कि ये अफगानियों को ज़रा थोड़ा सा छेड़ें, तो अफगानी ने कहा भाईजान ना मैनू छेड़, ठीक है। फिर असी आपस गल की है, उन्हें कहा तू की चाहना है, उन्हें कहा जिथों जिथों मैं कहनी है तू क्यों नहीं छेड़ता, वो साडा वो चक्कर है, साढ़े दोवां का आपस नहीं पता चल रहा कि असी किनू छेड़ना है, उन्हें सानू छेड़ना है, उन्होंने छेड़ना है, तो कितों कितों छेड़ना है। तो वो पिछले जी उन्होंने परसों उन्होंने उधरों भी किसी ने कहा, उन्होंने कहा कि जे तुसीं सानू काबल च कुत कुताड़ियाँ कढ़ोगे तो असी भी तुहानू आके इस्लामाबाद च कुत कुताड़ियाँ कढ़ांगे, तो वो असी तो आपस टिकलिंग शिकलिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन साडा तो अपना खेड चलता ही रहिंदा है,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੀ ਅਫਗਾਨੀ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਡੀਕਣ ਹੁੰਦੇ, ਭੈਣ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਕੱਲ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਇੱਧਰ ਘੱਲ ਦਿਓ, ਫਾਲਤੂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਧਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ ਸ਼ਚਰਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਟਰੰਪੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀਆਂ 6 ਉਂਗਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਨ ਯਾਹੂ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਛੁਰਲੀਆਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਗਿੱਜਿਆ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਬੰਬ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਖਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਸੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨੱਠਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਆਪਸ 'ਚ, ਠੀਕ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਠੀਕ। ਉਹ ਇਰਾਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬਸਟਰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਬੰਕਰ ਬਸਟਰ, ਕਿ ਕੁੱਤਨ ਯਾਹੂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਲੱਖ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੂਗਲ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਓ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਫਰਮ ਦਿਸ ਯੂ ਗੋ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਨਾਓ ਗੋ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੇਟ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕਿਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਹੂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। AI ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹ AI क्या होता है? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। मैं क्या बेटा ये क्या बात आपने की? कहता बाबा आई फॉर आई। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਚੁਬੋ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਪੰਗਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਚੰਗਾ। ਤੋ मतलब ना छेड़ मलंगा, ये पै जाएंगे टंगा, ठीक है। अच्छा जी सर। उस दौरान में सर टांग रही हैं कहीं होगी। हाँ जी सर, दोबारा आवाज़ चलेगी। अच्छा, रियलाइज़ हुआ उस बंदे से जाके। इस दौरान कितना टाइम हो गया? ये सर अभी अगस्त की बात है, 2025 की। अक्टूबर से शुरू हुए हुए 24 से और अगस्त 2025 तक। जी सर। आपकी सेहत देख के नहीं लगता कि आप इतने बीमार रहे हैं? और ये तो सर अब जाके वो डेल्टा खा के मोटा हो गया हूँ। अच्छा, डेल्टा खुआई गए ने तो? जी सर। सर डेल्टा 60 mg से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, 60 mg से करते करते अब 5 mg पे आया हूँ सर। ठीक। और फिर वो रेस्टोवा भी, फिर वो बाकी सारे मसाइल भी साथ साथ ही। ठीक। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इस दौरान आप मतलब तुसी शर्म नहीं आई कि यार मैं बाज ही आ जाऊँ शरारतों तो? कभी बात आ गई, कभी चली गई, कभी गुर्दे खराब, कभी कुछ खराब। शरारतों तो बात तुसी भी नहीं सो आ रहे सर। ये तो बता रहा हूँ कि बात समझ आई, और उस समझने के बाद उस वक्त से ये हुआ कि ऑफिस बॉय है तो उसको भी बिठा के दबा कर आ रहे हैं। कॉल सेंटर में मेरे पास थोड़ी सी ना यंग जनरेशन थोड़ी ज़्यादा है, 18-19 साल से लेके 25-26 साल तक की आबादी ज़्यादा है। उनके मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बच्चियाँ तकरीबन 150 का स्टाफ होता है मॉर्निंग में मेरे साथ। तुसी आप ही काम करो, मैं नहीं आना, मैंने ना दसो, आगे चलो। उनको साथ बिठा के उनको बताना, उनको शुरू किया सूरह रहमान का बताना। पहले तो बच्चों को समझ नहीं आती थी,
फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिचुएशन होगी कि अर्ली मॉर्निंग मैंने सबको बिठा काम के शुरू कराते साथ ही ना दुआ शुरू करा। दुआ शुरू करा देनी। शाबाश। पूरे फ्लोर की आंखें बंद करा के ना मैंने कहा ना 2 मिनट के लिए काम सारा पॉज हो गया है। पानी की बोतलें सबके पास होती थी, सारों को दुआ कराना शुरू करा दी। मामलात ऐसे अल्लाह ताला ने सीधे किए, ऐसे सीधे किए कि पता भी नहीं लगा। दफ्तर में भी खैर बरकत हो गई। जी सर। और मैंने फिर ये नहीं देखा कि बच्चा है, बच्ची है, बड़ा है, छोटा है, ऑफिस बॉय है, मुसलमान है कि क्रिश्चियन है। अल्लाह ने ऐसी हिम्मत दी, मेरे पास नहीं बैठ सकते, छोटा सा एक मीटिंग रूम है, वहाँ बिठा लिया 5 मिनट के लिए। अब वो ऐसा कुछ इफ़ेक्ट अल्लाह ताला ने रेप्लिकेट करते 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 इतना हो गया कि अब वो मशहूर हो गया जी। वो किधर जाना है, ओ जी वो दवा वाले फ्लोर पे जाना है जी, उत्थे गल करनी है, उत्थे कुछ होएगा। अच्छा प्रॉब्लम क्या है पता नहीं जी, बस वसीम साहब के पास जाएंगे पता लग जाएगा क्या है। अल्लाह ताला ने इतना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल बना दिया कि हम किसी की हेल्प कर सकें, किसी को गाइड कर सकें। और अपने अंदर के प्रॉब्लम्स जो भी हैं हमारे मेडिकली, वो इसी वजह से हैं कि हम किसी के साथ गलत सलूक, गलत रवैया रखते हैं, किसी के लिए कोई बुग़्ज़ रखते हैं, चाहे वो ज़िंदा है या मर गया है। अपेरेंटली हम कहते हैं कि हमने किसी के लिए कोई बुरा सोचा नहीं है, लेकिन होता है अंदर। हाँ, वो मरे हुए को नहीं माफ़ कर रहे होते। हम इंटरनली सर, ये हकीकत है कि मेरी जिसके साथ कोई एफिलिएशन ऐसी थी या कोई प्रॉब्लम था, वो फौत हो गए हुए थे। और मेरी कभी कोई इंटेंशन मेरे जहन में थी ही नहीं कि मैं इनके लिए कुछ ऐसी चीज़ रखूँगा। लेकिन हो सकता है बैक ऑफ द माइंड हो। नहीं फाड़ रहे थे ना आप, वो फाइल नहीं फाड़ रहे थे, और अल्लाह मियाँ उस फाइल को देख नहीं रहे थे। और फरिश्तों को कहा हुआ था कि जब तक ये आपस में फाइल क्लियर नहीं करते, ये फाइल उधर रख दो। और ऐसे ही है सर। वो फिर डॉक्टरों के कोल तुहाड़ियां अपनियां फाइलां खुल गई हैं। और उसके बाद से मेरी कोशिश ये रहती है और कॉन्टीन्यूस कोशिश करता हूँ कि उनके नाम का सदका खैरात कर दूँ, किसी को खाना खिला दें। और ये भी नहीं है कि आप किसी को बता के करें, बिल्कुल नहीं, ऐसे खामोशी से कर दें कि किसी को पता भी ना लगे। ज़बरदस्त, ये तो बहुत बड़ा काम है। ऑफिस में अब जितना सपोर्ट स्टाफ है वो चुप करके आता है, अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करता है। मशहूर इस तरह हो गए हैं कि जी वो पता नहीं क्या करते हैं, तो जी वो पास बिठाते हैं, दुआ कराते हैं। अब उस दुआ में कोई ज़रूरतमंद होता है, उसकी ज़रूरत की इधर से पकड़ के किसी को उधर से करवा दिया काम, किसी का कोई फाइनेंशियल है, किसी की कोई बच्चे की शादी है, किसी के कोई एडमिशन का प्रोसेस है। मैं किसी को कुछ नहीं करता, अल्लाह करता है। हम सिर्फ बीच में एक मीडियोकर हैं जो रास्ता बनाते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। कोई हमारे पास आके पूछता है यार अच्छा कोई है ज़रूरतमंद तो बता देना, क्योंकि आपके पास सारे आते हैं, हम फ्रंट पे आना नहीं चाहते। कुछ ऐसे लोग भी हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ने इस काबिल बना दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे प्रोसेस में अक्टूबर के बाद से टेस्ट भी नहीं कराए, कोई लैब्स नहीं कराई, कोई शालामार हॉस्पिटल नहीं गए, बस कल परसों आपके पास आए। मुझे तो कल परसों आपने गिला किया ना जी कि मुझे आपने बोल ही नहीं दिया कभी, मेरी तो आवाज़ भी आ गई हुई है। बस सर ये मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं दीवानावार अपने ऑफिस में ये चीज़ें बताता हूँ। माशाल्लाह। लेकिन आप अभी कह रहे थे ना कि ये खामोशी से करना चाहिए। जी 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 सर, बिल्कुल। आपने चूँकि सरेआम बता दी है तो ऑडिट टीम आएगी आपकी तरफ FPR की तरफ से, ठीक है। तो मंशा भाई और हैदर जाफरी भाई वो आपके ऑफिस में आएंगे, तो आगे वो देखेंगे कि कितना आप कर रहे हैं और कितना शोर आप डालें, किहड़े 150-200 बंदा है तो किहड़ी तुसी हेल्प कर सकते हो, तो कितनी नौकरियां होर रखियां जा सकदियां ने। तो अब वो आपको चेकिंग देनी पड़ेगी, वो आएंगे। तो ये अगला टेस्ट है, तुसी क्योंकि लाइव के उत्ते बोल बाल गए हो तो मैं दस ही सकदा सा। बस सर अब कोशिश ये होती है कि जिस किसी को हम गाइड कर सकें। कई ऐसे भी हैं मेरे कोलीग्स जो मेरे इस प्रोसेस से चिढ़ते हैं जी, लोगों को मेरे साथ बैठे होते हैं, मेरी साथ वाली चेयर पे होते हैं, और वो मुझे बरमला ये कहते हैं कि ये क्या आप हर किसी को पास बिठा लेते हैं। हाँ। आप अपने डेजिग्नेशन का ख्याल करें। आप ऑफिस बॉय को साथ बिठा लिया आपने, ऑफिस बॉय, ये गुलाम शलाम, आपने वो जेनिटोरियल स्टाफ को पास बिठा लिए।
ये आप आपके उसको कह रहे हैं अल्लाह पानी वाली दुआ करो, वो उसको क्या पता अल्लाह क्या होता है, वो तो क्रिश्चियन है। प्यार से चलते जाएं, आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुनना है, उस पर आप अब कुछ दिन बाद वही मुझे कहते हैं यार वो मैंने देखा है वो मेरी काया सिस्टर पलट भी होगी। डॉक्टर जावेद साहब की वीडियोस देखती हैं, तो काइंडली मुझे बताएं अच्छा दुआ कैसे करते हैं। अच्छा मुझे बताएं, या आप खुद अपनी भी आंखें बंद करके उसको भी दुआ कराते हैं? अच्छा बताएं, या आप आंखें क्यों बंद करते हैं? वो मैंने अपनी सिस्टर को देखा है, मेरी सिस्टर भी ऐसे करती हैं। मुझे ये भी किसी ने गिला किया, उन्हें किया ये सारियां सिस्टरां ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ क्यों हो जाती साड़ियाँ। मैं शायद हाउस जॉब से जब शुरू की ना, तो मैंने हमेशा स्टाफ्स को भी जो हमेशा सिस्टर ही कहा है। तो मुझे मेरे कई कोलीग्स साथ, जैसे आप कह रहे हैं जी जी सर। या सीनियर्स, उन्होंने लगा मुझे डांटा भी कि ओ ये क्या तू सिस्टर सिस्टर हर एक को कहता रहता है। सिस्टर वार्ड में एक होती है सबसे बुरी, जो सीनियर होती है सिस्टर एक ओहदा होता है, बाकी ये भैन नहीं है तो उन्होंने करतूतां का नहीं पता हैगा। तो मैं क्या यार जो साड़ी भैन दी जी करतूत निकल आई तो फिर सिस्टर नहीं कहांगे यार। तो वो फिर ना गए पागल है। तो लेकिन पता नहीं मेरे मुंह से हमेशा स्टाफ्स के लिए सिस्टर ही निकला। तो हाँ, जिन्होंने माइंड किया, कई बार सिस्टर ही माइंड करती हैं, आप मुझे सिस्टर ना कहा करें, तो मैंने स्टाफ कह दिया। तो बहरहाल जी, इस एक प्रोसेस में एक छोटी सी चीज़ ऐड करूंगा सर। मेरे बड़े करीबी दोस्त मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, इंटर में। अल्लाह ने उनको मौका दिया, वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, अपनी स्टडीज़ वहाँ की और सारा निज़ाम वहाँ, उनका बीवी बच्चे वहाँ हुए। आज से तकरीबन 5 महीने पहले मेरा उनसे इत्तफाकन रब्ता हुआ किसी दोस्त के थ्रू, एक जर्नल डिस्कशन में। उनको प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हुआ था। उनको मैंने सबसे पहले अपनी टेस्टमनी जो यहाँ पे मैंने आके दी थी वो फॉरवर्ड की, सूरह रहमान का तरीका कार्ड फॉरवर्ड किया। तो उन्होंने आगे से कहा यार मैंने सूरह रहमान सुन ली है, बट मेरी जो है ना कीमो स्टार्ट होने लगी है। मैंने नहीं देखा, मैं दफ्तर में हूँ, मेरी मीटिंग 10-1 मिनट में स्टार्ट होने वाली थी। मैंने सबसे पहले उनको ऑस्ट्रेलिया कॉल मिलाई, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा सूरह रहमान आपने सुन लिया है, अल्लाह पानी वाली दुआ कर रहे हैं? कहते हैं कभी कर लेता हूँ कभी नहीं करता। मैंने कहा मैं मीटिंग से फ्री होता हूँ, आपने मुझे 15 मिनट देने हैं, मैंने आपसे 15 मिनट बात करनी है। आपने सब कुछ कर लिया, अल्लाह आपको जल्द सेहत अता फरमाए, बस आप मेरे साथ डेली ना एक छोटा सा फॉलोअप सेशन कर लिया करें, 10 मिनट का, 5 मिनट का, तो ये तो कर सकेंगे ना। वो आवाज़ार थे उस प्रॉब्लम में, उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये ऐसा क्यों हो गया, और उनका भी वही प्रॉब्लम था कि मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों हो गया। बात वही थी कि फाइल कहीं ना कहीं फंसी होगी। कोशिश की उनसे इंटरेक्ट करने की, वो थोड़े से अवॉइड कर रहे थे मुझे। उनको कायल किया, अल्लाह पानी वाली दुआ के तरीके, क्लिप्स, चीज़ें डेली मैंने उनको सेंड करनी, साथ में कुछ गुड विशेस सेंड करनी। पहले 2-3 दिन मुझे पता है उन्होंने नहीं देखी, आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू की। फिर उन्होंने सवाल किया, अच्छा मेरी कंसंट्रेशन नहीं होती दुआ करते हुए, कैसे करूं। कोशिश की उनके साथ 1-2 दफ़ा खुद ओवर द कॉल दुआ करवाई। कीमोथेरेपीज़ उनकी स्टार्ट हो गई, उस प्रोसेस में वो थोड़े से कट गए। फिर दोबारा उनके साथ जुड़ा, फिर दोबारा उनको थोड़ा सा बम्प अप किया। डॉक्टर साहब तो इधर अब करंट सिचुएशन में अल्हम्दुलिल्लाह वो हेल्दी लाइफ पे वापस रिटर्न कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हर 1-2 दिन बाद मेरी उनसे बातचीत होती है। आपका उनको किसी सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा था, आपकी वीडियोस उन्होंने वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में किसी के थ्रू देखना शुरू की। सूरह रहमान उन्होंने खुद से सुन ली हुई थी। मैंने सिर्फ उनको इस चीज़ पे मोटिवेट किया कि आपने अल्लाह पानी वाली दुआ करनी, आप बस ये करते रहें, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। बस आपने ये दिल में सोचना है कि कोई गलती आपने की है तो उसकी माफ़ी मांगें बंदों से, और आपने अगर किसी के साथ जुल्म ज़्यादती की है तो कोशिश करें कि आप देखें कि आसपास आपके कोई करीबी बंदा तो नहीं जिसको आपने हर्ट किया। मुझे ऐसा लगता है कि कोई करीबी है जिसको आपने हर्ट किया है, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ आगे आ रही थी कि मेरे से कोई गलती हुई थी और वो भी मेरे कोई करीबी थे। पहले वो कहते रहे नहीं नहीं यार आपको पता है मैं तो बड़ा बेज़रर सा बंदा हूँ, मैंने किसी को क्या कहना, मैं तो अपना नुकसान कर लेता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता कायल करते करते
उन्होंने अल्लाह पानी वाली दवा को भी डेली रूटीन का हिस्सा बनाया, जैसे मैंने बनाया हुआ है। मैं सुबह दफ्तर जाने से पहले डेली अल्लाह पानी वाली दवा करता हूँ, रमज़ान में बग़ैर पानी के, लेकिन सुबह के टाइम पे मैंने टेबल पे बैठ के 5-1 मिनट ज़रूर देने। अपना मुहासबा भी करना है। डेली की रूटीन में मेरे साथ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा भी है कि दफ्तर में माशाल्लाह सैयद बहुत हैं मेरे साथ, बहुत सैयद हैं। वो बॉसेस में भी सैयद हैं, इक्वल लेवल्स पे भी सैयद हैं, और सब ऑर्डिनेट्स में भी सैयद बहुत ज़्यादा हैं। को माशाल्लाह कोई 60 to 70 पर्सन्स हैं जो सैयद हैं। तो बात करते हुए डर भी लगता है कि कहीं डांट ना दूं, और बॉस से डांट पड़ी है तो बॉस को दिल में ना कोस दूं, ये भी डर लगता है। तो अब बॉस जब कुछ कहते हैं, वो काम के बारे में कहते हैं, तो इसको इस तरह एब्जॉर्ब करता हूँ कि काम के लिए कहा है ना, मुझे ज़ाती तौर पे तो नहीं कहा। और जब मैंने किसी को कहना होता है तो फिर मैं उसको कहता हूँ कि मैंने उसको ज़ाती तौर पे कुछ नहीं कहा, उसकी काम की वजह से उसको मैंने डांट डपट की है, या उसको टोका है कि ये गलत कर रहे हो, इससे नुकसान होगा, कंपनी का भी नुकसान होगा। इस चीज़ पे बस ज़रा कभी कभी ज़रा डर लगता है एकदम से कि इतने सैयदों में घिरा हुआ हूँ, कोई कुछ गलती ना हो जाए कुछ। बस वो एडमिनिस्ट्रेशन जब आप कर रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, आप भी किसी के एम्प्लॉय हैं ना। जी सर। आपने पूरी ईमानदारी से अपनी वो ड्यूटी करनी है। जी सर। उसमें उन सारे, वो भी सब मुलाजिम हैं। जी जी सर। मौला अली से बड़ा कौन सा सैयद है? बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। ऐसे यहूदी के बाग में जाके रोज़े की हालत में वो माली बने हुए हैं, गोडी डाल रहे हैं, उनकी आपने कोई बात सुनी है कि उन्होंने यहूदी के सारे दरख्तों के नीचे जो है वो दीमक लगा दी? नहीं सर। या बरूद फेंक दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ठीक है। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते थे, और चाहे वो यहूदी का बाग था। जी सर। ठीक है। वो ये नहीं करते कि नान मुस्लिम है तो मैं नुकसान पहुँचावा, या उनकी शान कोई कम हो रही थी वहाँ काम करने से। ड्यूटी थी ना उनकी। बिल्कुल सर। और जो मालिक होता है या जो आपका बॉस होता है, कह ले जो भी है, वो तो फिर ड्यूटी तो लेता है। बिल्कुल सर। तो आप उसके मुलाजिम हैं, तनख्वाह ले रहे हैं ना हर महीने, तो उसे हलाल तो करना है। रूल्स हैं सर। ड्यूटी आपने ईमानदारी से करनी है। उसमें वो सब लोग भी, चाहे वो सादात के बच्चे हैं, वो अपनी ड्यूटी तो सही करेंगे ना। अगर ड्यूटी में गलत करेंगे और आप उन्हें गाइड नहीं करेंगे, लाड में बिगाड़ेंगे, तो सरकार और मौला अली नाराज़ होंगे। और मौला अली इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है। एज ए टीचर मैंने उनसे ज़्यादा सख्त टीचर नहीं देखा। बहरहाल तो इसलिए वो तो आपने जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन करनी है वहाँ करनी है। बस सर वैसे मैं पढ़ा मतलब किताबों में जो देखा शेखा उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो माफ़ी गुंजाइश निश्ता दे, तो हमें सईदा का बच्चा हो अगले कान फड़ा देना। ठीक। उनके वो सबक देखे ना कि वो ये शहादत के दिन ही उनके चल रहे हैं, वो ज़रब लगी है, और कहते हैं कि मैंने माफ़ किया इसको। और अपने दोनों बेटों को, मौला हसन हुसैन, मतलब उन्हें तकवा क्या सिखाना है यहाँ, उनके अपने स्टेटस क्या हैं, लेकिन स्टिल उन दोनों को कहते हैं कि अगर तो तुम लोगों ने, कि मेरी जान चली गई और फ़िलहाल तो मैंने माफ़ कर दिया इसको, लेकिन अगर मैं, मतलब ये तो ज़ख़म इसने हिट किया मुझे, जो मैंने माफ़ किया, लेकिन अगर जान चले जाती है फिर फ़ैसला तुम दोनों के हाथ में आ जाएगा। तो तुम लोग माफ़ करते हो या बदला लेते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन अगर बदला लेने पे आओ तो उतनी ही ज़रब लगे जितनी मुझे लगी है, बराबर में। हाँ, बस उतनी लगे, उससे ज़्यादा गुस्से में कहीं ज़्यादा ना लगा, मतलब जुल्म ना कर देना उल्टा, मैं फड़िया जाऊँ या तुसी फड़े जाओ। अब जिन्होंने इतना नाप तोल के खाया पिया हो, उस खबीस ने नमाज की हालत में उनको शहीद कर दिया है, खंजर मारा, और वो भी कमीनों की तरह पीछे से आके मारा। फिर वो उसे 2 दिन से रोज़े रखवा रहे हैं, उसकी सहरियाँ करा रहे हैं। वो सारा साढ़े वर्गा कोई हुंदा सी ते जनाब मरे नूं भी सड़कां ते धुरी फिरना सी, फिर ਉਹਦੇ बाद ਉਹਦੀ लाश ते भी छित्र पोला, फिर अग ला दियो, है कर दियो, जो भी अल्लाह माफ़ करे। लेकिन वो बेटों को कह रहे हैं, उनसे ज़्यादा क्या गम होगा, या उनकी दोनों, तो गुस्से में बंदा गम में तो फिर कुछ भी कर जाता है। वहाँ भी उन्हें गाइड कर रहे हैं, वो सो स्ट्रिक्ट टीचर। उन्हें कह रहे हैं कि बस फिर ये उतनी ज़रब लगे जितनी मुझे लगी है। कौन नापे तोले, ठीक है,
तो बहरहाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जब उन्हें देखा है, इस ये रूप जो उनका देखा, तो मैं जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की बात है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करनी ठीक है सर। ठीक है, उल्टा तो नहीं ना कहने तू मुंडे खराब कर रहे हैं, साढ़े बच्चे खराब कर रहे हैं, लाडा च कई दफ़ा तो मुझे कहते हैं सर दफ्तर में ना, वो मैं जितने भी माशाल्लाह आप सैयद हैं, जितनी काकियाँ हैं, बच्चियाँ उस हैं, निस्बत की इज्जत करनी है, बाकी वो कैरेक्टर वो नहीं प्ले कर रहा तो वो खुद अपने दर्जे से गिर रहा है। तो मैं उनको स्पेशल बड़े अदब से बुलाता हूँ, उन सारों को मैं कहता हूँ शाहजी आपकी मेहरबानी ना करें, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे जो साथ काम करने वाले होते हैं कहते हैं यार आप डेजिग्नेशन देखें, आप उस बच्ची को आप क्या कह रहे हैं, वो CSR है, आप उसको शाजी शाजी कह रहे हैं, वो तो अभी तक शिया होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सर बस हो गया सर, कहना शुरू कर दिया उन्होंने, कहना शुरू कर दिया उन्होंने। शियान अली हम सारे ही हैं। मैं तो सर वही कहता हूँ कि अहले बैत के जिक्र के बगैर तो हम मुकम्मल नहीं है। वो असल में ये कहते हैं कि अहले बैत शायद जो है ना वो शियों के यानी अहले बैत हुजूर के हैं। बिल्कुल सर, आल सर, हाल उनकी है, बिल्कुल सर, औलाद उनकी है, जो उस रास्ते पे जो भी है। ठीक है, तो एक मौला अली के साथी हैं, शिया कहते हैं साथी को, एक मौला अली के साथी हैं, एक उनके नहीं है साथी। तो ये आपने फैसला करना है कि आप उनके साथी हैं या नहीं हैं। मुझे तो उन्होंने मशहूर एक तो कर दिया कि जी वो दुआ वाले मैनेजर साहब हैं जी, वो उधर जाओ जी, उधर ही कोई बात होगी आपकी। अब वो एडमिन वाले अपने मसले हल नहीं करते, वो आहिस्ता आहिस्ता राउट कर देते हैं मेरे पास। ऊपर से वो उन्होंने कुछ शाजी शाजी कहने पे मुझे भी कुछ उन्होंने वो उस सफ़ में खड़ा किया हुआ है, तो मैं भी कहता हूँ कोई बात नहीं, खुशी से कबूल है, काम हो जाए किसी का तो क्या है। ज़बरदस्त। बाकी सर ये है मेरी टेस्टमनी और ये जर्नी है आपके साथ। अब तो नहीं आपको गिला कि मैं आपको बोलने नहीं सर